अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है महानूर ख़ान और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। बलूचिस्तान जो है वो कई किस्म की सब्ज़ियों और फलों की वजह से जाना जाता है और यहाँ के फल और सब्ज़ियाँ जो हैं पूरे पाकिस्तान में मकबूल हैं, जो बड़ी तादाद में सेल भी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फल और सब्ज़ियाँ फिर भी रह जाते हैं जो कि सेल नहीं हो पाते हैं और वो सड़ने लगते हैं, उन पर फफूंदी लगने लगती है। तो इसको देखते हुए पाकिस्तान भर में कई मंसूबों का आगाज़ किया गया और इसी मंसूबे के तहत कोयटा में भी इन सब का आगाज़ हो चुका है और चीज़ें गलने सड़ने से बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जॉब ट्रस्ट, उनकी जानिब से मंसूबा शुरू किया गया है और फलों और सब्ज़ियों को ना सिर्फ बचाया जा रहा है बल्कि यहाँ पर ख़वातीन को भी रोज़गार के मौक़े दिए जा रहे हैं। यहाँ हम आपकी बात करवाएंगे इस प्रोजेक्ट की मैनेजर फ़रहत से और उनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए फलों और सब्ज़ियों की ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहती है और उनका जायका भी बरकरार रहता है। फ़रहत, बताइएगा कि फलों और सब्ज़ियों को खुश्क करने का यहाँ पर क्या तरीक़ेकार अपनाया गया है? यहाँ पे हमारे पास हैं सोलर ड्रायर यूनिट्स हैं। इसमें जो है ख़वातीन सब्ज़ियों को धोती हैं, छीलती हैं, काटती हैं और फिर यहाँ पे इसमें एक सोलर ड्रायर में 6 ट्रेज़ हैं और उस पे जालियाँ लगी हुई हैं। उन जालियों के ऊपर वो कटी हुई प्रोडक्ट को जो है वो फैला देती हैं और उसमें जो है हम एक ड्रायर में 10 केजी लगाते हैं और वो सूख के 1 केजी निकलता है। तो ख़वातीन जो हैं सारी सब्ज़ियों को लाके इस पे लगाती हैं और 2 दिन में ये प्रोडक्ट खुश्क हो जाती है। इसमें जो है किसी भी किस्म का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जा रहा। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी प्रोडक्ट है, बिल्कुल नेचुरल है, पाक साफ़ है केमिकल से और इसको जिस तरह से ये फ्रेश लेते हैं उसी को छील के और काट के इसमें लगा देते हैं। इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता। एक दिन में कितना काम हो जाता है और उसके हिसाब से ख़वातीन को कितने पैसे मिल जाते हैं और कितनी ख़वातीन काम कर रही हैं यहाँ पर? हमारे पास तकरीबन 100 ख़वातीन को हमने ट्रेन किया था, जिसमें से हमारे पास तकरीबन 58 ख़वातीन हमारे पास रेगुलर आने लगी हैं, काम कर रही हैं और इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। जो एक दूसरे से सुनती हैं कि यहाँ पे इतना अच्छा काम हो रहा है, पेमेंट भी हो रही है, उनको रोज़गार मिल रहा है, तो जो ख़वातीन ट्रेनिंग लेके जा चुकी हैं वो हमारे पास आती हैं और रेगुलर हमारे साथ काम करती हैं। तो ख़वातीन को हम वीकली पेमेंट करते हैं और पर केजी के हिसाब से हम इनको पेमेंट करते हैं और जब इनको एक हफ़्ते के बाद जुम्मे वाले दिन जो है इनको पेमेंट कर दी जाती है तो इनके तकरीबन 700, 800, 600 इस तरह इनकी पेमेंट बन जाती है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा इस एनजीओ को वैसे सपोर्ट कौन कर रहा है? इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जॉब ट्रस्ट ग्रुप और इसको जो फ़ंड किया है वो GIZ ने किया है, जर्मन एम्बेसी वालों ने। ठीक है, और मुझे बताइएगा कि किस तरीके से इन सारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जा रही है? अभी तो फ़िलहाल कोयटा में इतनी ज़्यादा मार्केटिंग इसकी नहीं हुई है। हम सारी प्रोडक्ट जो है इस्लामाबाद भेज देते हैं और इस्लामाबाद में इसकी मार्केटिंग हो रही है। बल्कि इन सारी प्रोडक्ट का स्पेशली जो है गार्लिक का जो लहसुन है उसका पाउडर बना के और उसकी अच्छी सी पैकिंग करके वो सारी हमारी बाहर की कंट्रीज़ में जा रही है और इसकी मार्केटिंग वही है। लेकिन यहाँ के लिए हमारा प्लान है कि हम टेस्टिंग इवेंट, ऐसे तो हम करते रहते हैं लेकिन अभी हम एक बड़ा टेस्टिंग इवेंट करने वाले हैं जिसमें जितने भी मॉल्स हैं, स्टोर्स हैं और शॉपिंग मॉल्स हैं वो सब के जो है मैनेजर्स को इनवाइट करेंगे और अपनी जो प्रोडक्ट है उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें पका के उससे हम उनका जो है वो टेस्टिंग इवेंट भी करेंगे और इसके अलावा जब वो यहाँ आके विज़िट करेंगे, हमारी प्रोडक्ट देखेंगे कि कितनी हाइजीनिक कंडीशन में है, तो उसके बाद हम वहाँ उन सारे स्टोर्स पे अपनी प्रोडक्ट जो है डिस्प्ले करेंगे और उसके बाद ये मार्केटिंग का सिलसिला वहाँ से शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा हमने मुग़ल मसाला जात वालों से बात की हुई है, तो फ्यूचर में हमारा इरादा है कि जब हम ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे इन ट्रायल यूनिट की, जो ग्रुप्स में हम इन ख़वातीन को दे देंगे, वो ख़वातीन घर बैठ के जो है अपनी प्रोडक्ट सुखाएंगी और जो उनसे ड्राई की हुई प्रोडक्ट है वो उनसे घरों से ले ली जाएगी और वो मार्केट में जो है ले जाएंगे। अच्छा, बलूचिस्तान में आप क्या सोचती हैं कि इस तरह के और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो होने चाहिए? बहुत ज़रूरी है। बलूचिस्तान में हमारे ये अभी सिर्फ उन्होंने एक इदारा खोला है, लेकिन जो ख़वातीन हैं और जितने भी एरियाज़ हैं ये बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में होना चाहिए ताकि उन ख़वातीन को भी रोज़गार मिल सके जो कि अभी तक घरों में बैठी हुई हैं और वो बहुत ज़रूरतमंद ख़वातीन हैं और हम चाहते हैं कि उन इलाकों में भी हम जाके अपनी जो है ये सेंटर खोलें ताकि वहाँ की औरतों को भी रोज़गार मिल सके। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ये जो प्रोजेक्ट है वो एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट रहेगा या एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रहेगा?
प्रोजेक्ट तो शॉर्ट टर्म ही होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होता है 2 साल का, 3 साल का, उसके बाद आखिरकार ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाना है। तो इसके लिए हमने यही प्लानिंग की है कि हम ये इसके जो जितने भी हमारे ड्रायर हैं हम ख़वातीन को दे देंगे, वो घरों में बैठ के अपना काम शुरू करेंगी और हम सिर्फ़ और सिर्फ इसकी मार्केटिंग पे अब अपना फोकस रखना चाह रहे हैं ताकि इनकी मार्केट हो जाए, मार्केट का ऐसा लिंक इनके साथ बन जाए कि ये घरों में अपना काम करें और इनसे जो है इनको पेमेंट घरों पे हो जाए करें। इस वक्त कौन कौन से फल और सब्जियां जो हैं वो ड्राई किए जा रहे हैं और आगे आप लोगों का क्या प्लान है कि आप कौन से फलों और सब्जियों पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, उन्हें ट्राई करेंगे? अभी जो हम ड्राई कर रहे हैं वो जितने भी सीजनल फ्रूट होते हैं, मौसमी जो सब्जियां और फल होती हैं वो हम सुखाते हैं और जब वो इस यानी बहुत हमें अच्छी कीमत पे मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, ताकि हम सस्ती चीज़ें लेके सुखाएं। इन ख़वातीन को हम यही सिखा रहे हैं कि सस्ती प्रोडक्ट लें, अच्छी लें, उसको सुखाएं और फिर जब वो महंगी हो जाती हैं या उनका सीज़न नहीं होता तो उस वक्त वो फ़रोख्त हो जाती हैं। तो अभी जो है हम जो है प्याज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, गाजर कर रहे हैं, टमाटर कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी कीमत पे हमें मिल रहे हैं और अच्छे हैं और ये इन्वायरमेंट भी इन चीज़ों को खुश करने के लिए बहुत अच्छा है। तो हम अभी प्याज, टमाटर और गाजरें जो है वो बहुत ज़्यादा सुखा रहे हैं। इसके अलावा लहसुन क्योंकि वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो हमारे बाहर की कंट्रीज़ में इसका पाउडर जा रहा है तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हम आजकल लहसुन भी बहुत ज़्यादा। टेस्टिंग इवेंट हमने बहुत से इवेंट करवाए हैं, अभी तक तकरीबन हम 4 इवेंट कर चुके हैं। तो उसमें हमने खुबानी का शेक बनाया था और खुबानी की चटनी बनाई थी और इसके अलावा जो है हमने शलजम का अचार डाला था और इसके अलावा गाजर की खीर बनाई थी, गाजर का हलवा बनाया था और करेले कीमा बनाया था और ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ठीक है, अगर वो ख़वातीन जो ये काम सीखना चाहती हैं वो आपसे किस तरीके से रब्ता कर सकती हैं? ये हमारे जो आसपास की ख़वातीन, असल में हमने ये सेंटर बिल्कुल कम्युनिटी के अंदर खोला है। यहाँ जो ख़वातीन एक दूसरे से सुनती हैं कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, वो हमारे पास आती हैं, आके अपना आईडी कार्ड नंबर और अपना टेलीफोन नंबर सारी चीज़ें अपनी इन्फॉर्मेशन दे के चली जाती हैं और जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें और ख़वातीन भी चाहिए तो हम उनको कॉल करके बुला लेते हैं। ठीक है, अभी तो ये सेंटर सरियाब में है लेकिन आगे कुछ ख़वातीन जो कोयटा की हैं वो सरियाब आ नहीं सकती, तो उनके लिए कोई प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है, कुछ काम होने वाला है? हाँ, अभी तक इस तरह का कोई नहीं हुआ कि आगे हमारा मज़ीद जो है ये और इलाकों में भी खुलेगा। 2022 में इसी प्रोजेक्ट को, जॉब्स वालों को एक प्रोजेक्ट मिलने के, वो पाइपलाइन में हमारा प्रोजेक्ट अगर आ गया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट के, जो हमारी अपनी गवर्नमेंट है, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो वो अगर कोशिश करें और हमारे साथ मिलके काम करें तो ये हम प्रोजेक्ट का कब तक इंतज़ार करते रहेंगे कि कोई बाहर से आके हमें फ़ंडिंग करे तो फिर हम अपना प्रोजेक्ट चलाएं। अगर रोज़गार हमने ख़वातीन को देना है, वो हमारी अपनी ख़वातीन है, हमारे इलाके की ख़वातीन है, तो अगर हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि गवर्नमेंट का एक लंबे अरसे तक प्रोजेक्ट चल सकता है। बाहर के प्रोजेक्ट्स आते हैं, ड्यूरेशन उसका कम होता है, शॉर्ट टर्म होते हैं और चले जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें तो ये ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार भी मिल सकेगा और लंबे अरसे के लिए मिल सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस प्रोजेक्ट की मास्टर ट्रेनर शहनाज नईम। उनसे जानते हैं कि वो इस मंसूबे के हवाले से क्या कहना चाहेंगी। जी, ये बहुत अच्छा मंसूबा है जो कि हमारी ख़वातीन के लिए रोज़गार का ज़रिया बन गया है और ये बहुत आसान काम है। इसमें कोई भी इस तरह कोई टेक्निकल काम नहीं है। सिर्फ सोलर ड्रायर जो हैं वो हमारी ज़रूरत हैं, जो कि शमसी तवानाई से चलते हैं। इसमें किसी भी किस्म की कोई ना बिजली का ख़र्चा है ना गैस का ख़र्चा है और सिर्फ वो जो सब्ज़ी, और वो भी सस्ती सब्ज़ी, जो कि बिल्कुल भी जब उसकी मिक़दार बढ़ जाती है तो वो उसके प्राइस लो हो जाते हैं, तो वो ख़रीद कर इसमें खुश करना है और उसी से बासानी वो अपना ज़रिया माश कमा रही हैं। यहाँ जो ख़वातीन हैं उनका क्या कहना है कि इस प्रोजेक्ट से उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है? इस प्रोजेक्ट से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। उनकी छोटी छोटी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं। बहुत सी ख़वातीन से जब हमने सवाल किया कि जब आप आए थे तो आपका उस वक्त क्या, किस किस्म के हालात थे और अब आप किस हालात में हैं, तो किस तरह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि पहले हम अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए अपने वालिद की तरफ नज़र रखते थे कि भाई 10 दिन पहले अगर किसी शादी में जाना है तो वालिद कहते थे कि भाई आप हमारे लिए चूड़ियाँ ला दें या हमें कपड़े
कपड़े ला दें, लेकिन अब हमारी वो ज़रूरत पूरी हो चुकी है। इसके अलावा बहुत सी ख़वातीन ने कहा कि हमारी बुनियादी ज़रूरत साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, उसके अलावा घर में छोटे बच्चों का जो दूध है, शीरख्वार बच्चे, वो दूध का ख़र्चा भी यहीं से हम पूरा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं। जो मेहमान आते हैं हम उनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से कर पाते हैं, इससे उनके घर में बहुत ज़्यादा खुशहाली है और वो खुश रहते हैं। जो मामूली ख़र्चों के ऊपर आपस में लड़ाई झगड़े थे वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और वो बहुत खुशहाल हैं। कोयटा में इस वक्त कितने ट्रेनिंग सेंटर काम कर रहे हैं? यहाँ पर इस वक्त जो है गौसाबाद में ही एक ही ट्रेनिंग सेंटर है कि जो जॉब ट्रस्ट की जो प्रोजेक्ट है, जो GIZ फंडिंग कर रहा है, एक ही सेंटर है। अगर इस तरह के सेंटर और इलाकों में भी कायम किए जाएं तो, लेकिन एक सेंटर ऐसा कायम किया जाए जहाँ से आप ट्रेनिंग दें, मतलब मास्टर ट्रेनर्स को जो है वो ट्रेनिंग दें, तो वो बहुत अच्छा होगा। उसमें गवर्नमेंट जो है हमारे साथ ताउन करे, एक मास्टर ट्रेनर का ट्रेनिंग सेंटर बना लें और सब लोग अपने अपने इलाके में जाकर इस काम को बआसानी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल दरामद करते हुए काम का आगाज़ किया जाता है। डेली की एक्टिविटी ये होती है कि इसमें सबसे पहले जो है हाथ धोए जाते हैं, उसके बाद एप्रन लगाया जाता है, मास्क लगाए जाते हैं, दस्ताने पहने जाते हैं, जालियां धोई जाती हैं, इसके अलावा अपनी मशीन को भी साफ़ किया जाता है। यहाँ ख़वातीन को सिर्फ फलों और सब्जियों को महफूज करने की ही तरबियत नहीं दी जाती, बल्कि कानून में ख़वातीन के हकूक़, इनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में भी आगाही दी जाती है। बलूचिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू होने से ना सिर्फ यहाँ पे तरक्की होगी, खुशहाली आएगी, बल्कि यहाँ पे ख़वातीन को भी फ़ायदा होगा, वो भी रोज़गार कमा सकेंगी और ख़ुद मुख्तार बनेंगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।